ये हिटाची कंपनी का एसी है। मैडम ने हमें सर्विस के लिए बुलाया था। चेक करने में पता चला इसमें गैस है नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है। अब लीकेज हम चेक करेंगे लीकेज कहाँ पर है। पहले हम ब्रेज करके इसके कार्बन को हटाएंगे, फिर दोनों लेफ़्ट और राइट साइड दोनों चेक करेंगे कि इंडोर में लीकेज कहाँ से हुई है। 90% इंडोर से ही लीकेज होती है, 10% होता है जो आउटडोर से लीकेज होती है। 99% इंडोर से ही है, कंफर्म है। क्योंकि इसका कारण ये है कि कॉइल इसमें ब्लॉक पड़ा हुआ है, रस्ट आप देख सकते हैं कितनी सारी है। इसी वजह से इसमें लीकेज हो जाती है। कस्टमर ध्यान नहीं देता, जब तक कूलिंग कर रही है तब तक वो सर्विस नहीं करवाता। उससे हमारा नुकसान ये होता है कि मेजर फॉल्ट हो जाता है। अब हम लीकेज सर्फ डाल के लीकेज वगैरह चेक कर रहे हैं कि लीकेज लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है। अगर हमारा लीकेज राइट साइड होगा तो हमें फिर इंडोर को उतारना पड़ेगा। देखो अब वही हुआ जो हमें लग रही थी। देखो इंडोर पीसीबी राइट साइड से लीकेज है। अब हमें इंडोर को उतारना पड़ेगा। उतार के फिर हम इसका ब्रेजिंग करेंगे। और लीकेज देखते हैं, और तो नहीं है इस साइड। 2 लीकेज हैं इसमें इंडोर में, राइट साइड में ही है, राइट साइड से। एक बार और थोड़ा देखने के बाद अब हम इसे इंडोर को उतार लेंगे। इंडोर को उतारने के बाद हम कॉइल अलग करके इसमें ब्रेजिंग करेंगे जहाँ से लीकेज है। हम इसमें सारा ब्रेजिंग कर देंगे। पूरे कॉइल को इधर से राइट साइड से रिपेयर करेंगे एंड लेफ़्ट साइड से भी रिपेयर कर देंगे ताकि लीकेज ना हो, जल्दी मैडम को परेशानी ना हो। आपको अब नीचे उतार के अब हम दिखाते हैं कि कितना ब्लॉक हुआ पड़ा है। ये देखिए भी पूरा चौक हुआ पड़ा है कॉइल पर। यही कारण है लीकेज के। अब सर्विस करेंगे कॉइल की हम। ये कितना ब्लॉक है। अब इंडोर की सर्विस करने के बाद हम आउटडोर पे जाएंगे। ये गंदगी कितनी है। ये इंडोर की सर्विस के बाद हम आउटडोर सर्विस करेंगे, उसके बाद हम गैस का काम करेंगे। इसे रिपेयर कर दिया हमने इंडोर को, कॉइल को। अब हम ऊपर चलते हैं छत पर। अब हम अपने यहाँ आउटडोर पे आ गए। आउटडोर भी चौक हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं कितना कीचड़ निकल रहा है इसमें से। कॉइल पे देखेंगे तो डस्ट अभी भी बहुत सारा जमा हुआ है, कीचड़ की तरह निकल रहा है, जैसे मिट्टी में इसे रख दिया हो। अब हमारा आउटडोर सर्विस हो गया। अब इसे हम वैक्यूम पर लगाएंगे। तो अब हम अपना वैक्यूम लगाते हैं। अब इस टाइम वैक्यूम हो रहा है। वैक्यूम कम से कम 30 से 40 मिनट ज़रूरी है करना। इससे क्या है, हमारा सिस्टम बढ़िया स्मूथ चलेगा। वैक्यूम ना करने पर सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, इसलिए वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा गैस का काम इधर फिनिश हुआ। अब हम इंडोर पे आ गए। अब देखो कूलिंग कितनी बढ़िया हो रही है। ग्राहक एकदम खुश है। अब हम मिलेंगे किसी और कंप्लेंट पे।